नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। लेकिन आजकल तो हम ही हम का नारा फुल ऑडियो में बजाया जा रहा है। ये भी हमारा, वो भी हमारा, सब कुछ हमारा। ये वो खूबसूरत दौर है जब संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। और उसी दौर में भारत की सरकार में अब कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, यानी भारत सरकार मुस्लिम मुक्त है, जहां मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। आजादी के बाद मोदी राज में पहली बार ऐसा हुआ जब केंद्र की सरकार में मुसलमानों की नुमाइंदगी खत्म हो चुकी है। 18वीं लोकसभा में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में आखिरी मुसलमान मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। याद कीजिए, साल 2014 नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी और पीएम मोदी के पहले टर्म के मंत्रिमंडल में नजमा हेपतुल्ला, एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी तीन मुसलमान मंत्री हुआ करते थे। नजमा हेपतुल्ला केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाई गई तो एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी राज्य मंत्री बने। 2019 में पीएम मोदी के दूसरे टर्म में सिर्फ एक मुसलमान, मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा कैबिनेट में जगह मिली। लेकिन 2022 में मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया और उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ दिया। और उसके बाद से केंद्र सरकार में किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया है। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 3 मुसलमान मंत्रियों से शुरू होने वाला यह सिलसिला अब 0 पर है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी में मुसलमानों की लीडरशिप ना रही हो। सिकंदर बख्त और आरिफ बेग जैसे नेता बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन यह भी सच है कि बीजेपी के टिकट पर मुसलमानों का जीतना एक मुश्किल सा काम रहा है। अब सवाल यह भी है कि मुसलमानों की लीडरशिप आखिर खत्म क्यों हो रही है। बीजेपी जिसे मुसलमानों की पार्टी बता के एंटी हिंदू होने का आरोप लगाती रही है, यानी कांग्रेस में मुसलमानों की लीडरशिप का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे आ चुका है। एमवाई यानी मुसलमान और यादव और पीडीएस समीकरण वाली समाजवादी पार्टी भी अपने राजनीतिक मंचों पर मुसलमानों से परहेज करती दिखाई देती है। तो क्या राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर अछूत बना रखा है? क्या मुसलमान ही दुनिया अंसारी के नाम पर एक दूसरे मुसलमान को आगे बढ़ने नहीं देता? और क्या सांप्रदायिकता की राजनीति ने मुसलमानों को हाशिए पर ढकेल दिया है? क्या किसी हिंदू बाहुल्य सीट से कोई मुसलमान सांसद या विधायक बन सकता है? क्या यूपी बिहार जैसे राज्यों का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान हो सकता है? 2% से कम सिख आबादी से डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो क्या कोई मुसलमान भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के आज हम जवाब जानेंगे अपने बहुत खास मेहमानों से। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। सबसे पहले मिलिए हमारे ठीक बाईं तरफ बैठे हैं फिरोज अहमद साहब। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं लेकिन प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मशावरात के, इसलिए इसके अलावा प्रेसिडेंट आप मोमिन कॉन्फ्रेंस के भी हैं। उनके ठीक बराबर में बैठे हैं जेड के फैजान साहब। तालियों से स्वागत कीजिए भाई। आप भी सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, एएमयू के यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं और इसके अलावा सोशली और पॉलिटिकली आज के वक्त में काफी एक्टिव हैं। 2 बार सांसदी का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके ठीक बराबर में पहलू में बैठे मुजफ्फर हुसैन गजाली साहब। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे वक्त से पत्रकारिता का अनुभव है और उन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों की लीडरशिप बनते बिगड़ते सब कुछ देखा है। और कलीमुल हफीज साहब, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन एक सियासी पार्टी से कुछ वक्त पहले तक जुड़े भी रहे, मतलब सियासत का भी ठीक ठाक तजुर्बा उनके पास है। तो चलिए सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम जेड के फैजान साहब से करते हैं। फैजान साहब, जरा समझाइए कि कोई है मुसलमानों का नेता आज के वक्त में? नहीं, पहली बात तो यह कि मैं ये समझता हूं कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करूं और आपके चैनल को कि आपने इस तरह के सवालात उठाए आज के दौर में, जबकि मीडिया का जो सिलसिला है वो आपके सामने है, वो कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे वक्त में आप इस तरह के इश्यूज को उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं बात पेश करना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक कि आपके सवाल की बात है, ये बात सही है कि मुस्लिम क़यादत का बड़ा फुकदान रहा है और आज बिल्कुल ख़त्म सी हो रही है। देखिए, मिनिस्टर होना या एमएलए एमपी होना वो क़यादत नहीं है। कायद जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लीडरशिप इज समथिंग डिफरेंट देन टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर। ये बात सही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, उसमें आरिफ बेग साहब और सिकंदर बख्त साहब मिनिस्टर रहे। उसके बाद वाजपेयी की सरकार इधर आकर के जब बनी तो उसमें भी मिनिस्टर रहे मुसलमान।
यहां तक कि बाद में आकर के जब 14 के बाद भी सरकारें बनी, केंद्र में सरकार बनी, तो यहां पर भी मुस्लिम मिनिस्टर रहे। लेकिन धीरे धीरे अब वो लीडरशिप, क़यादत जो एमएलए एमपी मंत्री की शक्ल में हो रही थी, बिल्कुल खत्म सी हो रही है। रीजन उसका ये है कि अभी आपने संविधान के 75वें साल की बात की, जिसकी गूंज पार्लियामेंट में सुनाई कई दिन तक थी। बुनियादी तौर पर मेरा कहना यह है कि पार्लियामेंट में ये बहस क्यों नहीं हुई कि हिंदुस्तान का आईन जिस बुनियाद पर बना, जिस पर्सपेक्टिव में बना, जिस बैकग्राउंड में बना, और जिस बुनियाद पर यह कहा गया कि यहां पर मुसलमानों को, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को बराबर का हक मिलेगा, इसीलिए मुसलमान जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को फॉलो करते हुए हिंदुस्तान में रह गए। चॉइस उनके पास थी, वो जिना की बात को मान के नहीं गए। तो इस जब बैकग्राउंड में, और लंबी बात हो जाएगी, उस बैकग्राउंड में हिंदुस्तान का आइन बना, तो आज मुल्क जा कहां रहा है कि आज हिंदुस्तान की जो हुकूमत है मरकज की, उसमें कोई भी मिनिस्टर नहीं है, जबकि पहले इसी सरकार ने अपने मिनिस्टर्स बनाए थे। उसकी जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि जो इनकी सरकारें स्टेट में बन रही हैं, वहां पर भी मिनिस्टर नहीं बन रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर एक कोई है कहने के लिए, तो वहां पर तो एक दूसरी पार्टी ने, एनसीपी ने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, बकिया तो नहीं है जहां जहां इनकी सरकारें हैं। तो मिनिस्टर्स की जरूरत ही उनको महसूस नहीं हो रही है। एमएलए एमपी का टिकट देने की बात ही महसूस नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है। पहले पार्टियां थीं, और जितनी पार्टियां थीं, बीजेपी के अलावा, बीजेपी तो अब पावर में आई है, पहले जनसंघ थी, 2 सीटें लेके आगे पीछे करती थी। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार, दूसरी पार्टियों की सरकार भी बीच में आई, वो लोग रिप्रेजेंटेशन देते थे। लेकिन जो नहीं, एक मिनट, आज की तारीख में क्या आप ये सोच सकते हैं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री मुसलमान बन जाए? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो वहां पर अब्दुल गफूर साहब